देश के इतिहास में ये 7वीं बार है जब कार्यकाल खत्म होने से पहले उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया और दोबारा चुनाव करवाने पड़े। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े दिलचस्प किस्से और इस चुनाव की खासियत। 1950 में संविधान बना तो उपराष्ट्रपति का पद तय हुआ, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जिम्मेदारी संभालना और राज्यसभा का सभापति होना। संविधान के आर्टिकल 66 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। कुल माने मतों में से 50% से ज्यादा वोट जिस कैंडिडेट को मिल जाते हैं वो जीत जाता है। ये चुनाव सीक्रेट बैलेट से होता है। इसमें सिर्फ सांसद ही वोट कर सकते हैं और सांसद पार्टी लाइन से अलग किसी भी कैंडिडेट को चुन सकते हैं। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध चुने गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें ये पद बहुत छोटा लगता था। तब नेहरू ने भरोसा दिलाया था कि उनकी भूमिका प्रधानमंत्री जैसी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन 1962 का उपराष्ट्रपति चुनाव सबसे यादगार रहा, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा चाहता था कि नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित उम्मीदवार बने, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन की जगह बिहार के गवर्नर जाकिर हुसैन को चुना। विजयलक्ष्मी पंडित भी नेहरू की पसंद से सहमत थी। आखिरकार जाकिर हुसैन को ही उम्मीदवार बनाया गया। माजदा असद की किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन के मुताबिक तब नेहरू ने भावुक होकर अपनी बहन को गले लगा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1969 में पहली बार 121 दिन तक उपराष्ट्रपति का पद खाली रहा। दरअसल जाकिर हुसैन के निधन के बाद बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति चुने गए। इस बीच उपराष्ट्रपति का पद लंबे समय तक खाली रहा। इतिहास में 6 बार और ऐसा हो चुका है, जैसे 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 और अब 2025 में उपराष्ट्रपति का पद खाली रहा। इमरजेंसी के दौरान भी उपराष्ट्रपति की भूमिका अहम रही। 1977 में राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद की मौत के बाद उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस शासित 9 राज्यों की विधानसभा भंग करने की सिफारिश हुई। बीडी जत्ती ने शुरुआत में दस्तखत करने से मना किया, लेकिन बाद में दबाव में आकर सिफारिश माननी पड़ी। भारत के इतिहास में एकमात्र व्यक्ति ऐसे भी रहे जिन्होंने सीजीआई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर काम किया। ये थे हिदायतुल्लाह। 1979 में वो उपराष्ट्रपति बने और संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक मिसाल कायम की। वहीं 1992 का चुनाव भी अनोखा रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार के.आर. नारायण को विपक्ष और लेफ्ट का भी समर्थन मिला, लेकिन उनके खिलाफ एक व्यापारी जोगिंदर सिंह मैदान में उतरे। जोगिंदर सिंह को पूरे चुनाव में सिर्फ 1 वोट मिला। वो 300 से ज्यादा चुनाव लड़े और हर बार हारे। वहीं भैरों सिंह शेखावत पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति चुनाव हारे। 2002 में भैरों सिंह शेखावत बीजेपी के पहले उपराष्ट्रपति बने, लेकिन 2007 में जब वो राष्ट्रपति चुनाव हारे तो उन्होंने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। 2007 में पहली बार उपराष्ट्रपति चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कांग्रेस के हामिद अंसारी, एनडीए की नजमा हेपतुल्ला और सपा समर्थित रशीद मसूद तीनों उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि अंसारी भारी मतों से जीते और सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे। अब बात मौजूदा हालात की। 2025 में जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। विपक्ष का दावा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव भी धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह थी। सरकार पर संवैधानिक संकट का खतरा था, इसलिए धनखड़ को पद छोड़ना पड़ा। धनखड़ के पद छोड़ने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, खासतौर से बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी